नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ और अकोला में भरी हुंकार। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बाबा साहेब के संविधान की बजाय चलाना चाहती है अपना संविधान। झारखंड में भाजपा नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार। जेपी नड्डा ने विश्रामपुर में तो अमित शाह ने छतरपुर और हजारीबाग में की जनसभा। झारखंड के खूंटी में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमशेदपुर में जनसभा को किया संबोधित। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को 17 मांगों वाले भेजे गए पत्र पर भाजपा ने साधा निशाना। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का लगाया आरोप। बिहार उपचुनाव से पहले राजद नेता के बिगड़े बोल। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए किया अपशब्दों का प्रयोग। बयान पर भाजपा और जदयू ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई। रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ पर विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का दिया मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संविधान के साथ राजनीति करने को लेकर जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन भीतर ये लाल किताब कोरी है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनना चाहते हैं, लेकिन हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है, और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है।
हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अकोला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। मैं महाआघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लचर बताया। जो महाराष्ट्र पहले देश में कानून सुव्यवस्था के लिए, न्याय के लिए, लेकिन आज समय बदल गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद और जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के जमशेदपुर में अपने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को पिछड़े वर्ग की विरोधी पार्टी कहा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी रही और उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने सालों तक मंजूरी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 5 लाख के निःशुल्क इलाज की सुविधा देने की बात कही। गरीब का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में हो रहा है और अब किसी भी आयु वर्ग के 70 साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्ग को और 5 लाख तक रुपया दिया जाएगा इलाज के लिए। 10 लाख रुपये तक का पूरा इलाज आज नरेंद्र मोदी सरकार। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को दिए गए जवाब को संविधान विरोधी बताया। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में समर्थन देने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के सामने 10% मुस्लिम आरक्षण समेत कई मांगे रखी हैं और कांग्रेस ने इन मांगों को लागू करने के लिए कदम उठाने की बात भी कह दी है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा कि नाना पटोले अपनी सहमति से पत्र लिख रहे हैं या राहुल गांधी की सहमति से। राहुल गांधी रोज संविधान लेकर आप देश में घूमते हैं, दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है। उस संविधान के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं?
नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे के कांग्रेस से गठबंधन पर कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को भूल चुके हैं और सत्ता के लिए गठबंधन में हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी के वादों को झूठ करार देते हुए कहा कि शरद पवार देश के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें देश को बांटने वाले वादों से सचेत रहना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने साफ किया कि भाजपा देश को बांटने वाले वादों को कभी भी पूरा नहीं होने देगी। ठाकरे जी, क्या हो गया आपको? क्या अपनी विरासत भूल गए आप? तो ये शिवसेना नहीं है, ये अवसरवादी सेना है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बाला साहब की शिवसेना नहीं बची, ये सत्ता के लिए लोलुप अवसरवादी सेना है। तो वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहना चाहती है, ऐसे विघटनकारी मांगों का हम पूरा विरोध करते हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत लगा दी है। विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर भाजपा लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। विश्रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार बनते ही एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को झारखंड की धरती से बाहर निकाला जाएगा। एक एक बांग्लादेशी को झारखंड की धरती से निकालेंगे और इसके साथ साथ जिस तरीके से आदिवासी बहनों के साथ ये बांग्लादेशी विवाह करके उनके आदिवासी जमीन पर अधिकार चाहते हैं, उनके से पैदा होने वाली संतान को आदिवासी अधिकार नहीं दिया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचारी बताया और कहा कि ये चोरों की सरकार है। ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। आप बताइए, इनके ऑफिसर जेल में हैं कि नहीं है? इनके अफसरों के घरों से और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घरों से 25-30 करोड़ रुपए निकला कि नहीं निकला? आप बताइए, ये लोग जेल में हैं कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन के साथ इनको जेल जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? खुद हेमंत सोरेन बेल पर है कि नहीं है? इनको इनके आरोपों से बरी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। और झारखंड के खूंटी में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा और रोजगार पर फोकस करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार बनने पर गरीब और वंचित वर्ग की बालिकाओं को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। 5 वर्षों में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करें। 2,27,500 सरकारी पदों पर निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हम लोग नियुक्ति करेंगे। जो स्नातक और स्नातकोत्तर पास हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, उनको अपना कैरियर बनाने के लिए उनको नौकरी नहीं मिली है, 2 वर्ष तक उन्हें हम 2,000 रुपया प्रतिमाह मुहैया कराएंगे। राज्य के जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग हैं, कि प्रत्येक बालिका को पहली दर्जा से लेकर के बिल्कुल अंत तक, दर्जा 16वीं तक शिक्षा इनको मुफ्त में दिलाई जाए। बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। इससे लेकर बिहार की राजनीति तेज हो गई है। दोनों गठबंधनों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। राजस्थान से सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की 300 बूथों पर पिटाई करेंगे।
पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे, 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। सुधाकर सिंह की धमकी पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि ये वक्त लालू यादव के जंगल राज का नहीं है, यहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। सुधाकर भाई, जब बुरा वक्त आता है तो मती मारी जाती है और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है, अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। आपके गुंडे जेल जाएंगे पर अपने पैरों पे चल के नहीं जाएंगे सुधाकर भाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नोटबंदी पर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कहने से पहले सोचना चाहिए था कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है, जो विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार को घेरते हुए किसी भी दावे को सरकार पूरा नहीं कर पाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव को आज उस पर रिएक्शन देना है, मतलब कितना, क्या उनका रिएक्शन इतनी देर बाद उनके उसमें महसूस करते हैं वो, या इतने स्लो हैं कि कई साल बाद अब उनको याद आया है कि और आज ये बात कह रहे हैं। और ये जो कहा उन्होंने कि अर्थव्यवस्था नहीं अनर्थ व्यवस्था है, ये तो बात बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज भारत की अर्थव्यवस्था आज इतनी अच्छी है, भारत कई बड़ी इकोनॉमियों में से एक है, तो अगर अर्थव्यवस्था अनर्थ व्यवस्था होती तो ये कैसे होता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन गरीबों के बैंक खातों में पैसे डालेगी। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने झारखंड में निर्णय लिया है, जितना पैसा ये लोग अरबपतियों को देते हैं उतना पैसा हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी धान की बात करते हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि धान की बाल सीधी लगती है या उल्टी। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की फूट डालो और राज करो वाली पार्टी है, जिसने मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान खोलकर रखी है। ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी भी आए थे, अब वो धान की बात करते हैं जिनको ये पता नहीं धान की बात कैसे लगती, कैसे लगती। आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना, अब वो बात कर रहे हैं। ये फूट डालो और राज करो वाली पार्टी है राहुल गांधी की, जिसने मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान खोल के रखी है। ये देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, ये विदेशों में जाके भारत का अपमान करते हैं। क्या रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तेलंगाना में जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसमें 33 जिलों के 1.17 करोड़ से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, आय, राजनीतिक और जाति पर महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करना और सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करना है। इस काम के लिए 80,000 प्रगणकों को तैनात किया गया है, जो 30 नवंबर तक घर घर जाकर डेटा जुटाने का काम करेंगे। इससे पहले 6 नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में 3 दिनों तक प्रगणकों ने आवंटित ब्लॉकों में मकानों की सूची बनाई और पहचान के लिए मकानों पर स्टिकर चिपकाए। अब परिवार के सदस्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने का काम शुरू हो गया है।
आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी के अवसर पर ब्रिजभूमि में जगह जगह गोपूजन किया गया। इसी क्रम में वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में कामधेनु गोगृह में साध्वी ऋतंभरा ने विश्व की सबसे छोटी 1.5 फीट की पुंगनूर गाय का पूजन अर्चन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश की एक विलुप्त होती प्रजाति है। इसके गुणों और महत्व को शास्त्रों में वर्णित किया गया है। मान्यता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण शुरू किया था, इसलिए इसी तिथि पर गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न हो गया है। बिहार में अन्य प्रदेशों से आए लोगों का लौटना शुरू हो चुका है। अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए कटिहार रेल मंडल की ओर से कटिहार, पूर्णिया, जोगबनी और बारसोई समेत आधे दर्जन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशनों पर भारी भीड़ की समस्या को देखते हुए यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया का प्रबंध किया गया है और प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग कटिहार से यात्रा करेंगे। 20 नंबर ऑफ ट्रेन्स विल न्यू ट्रेन जो है 20 जाएगी और जो यहाँ से पास होने वाली ट्रेन है वो 15 है। तो टोटल मिला के 30 तारीख तक हमने 35 पेयर ट्रेन यहाँ से नई ट्रेन गुजरेगी। कटिहार के अलावा 5 और जगह पे किया गया है। एनजेपी है, पूर्णिया है, किशनगंज है, बारसोई है और जोगबनी है। कितने यात्रियों को सर जाने की उम्मीद है सर? ये हम लोगों ने डेटा निकाला है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20,000 लोग जो है पर डे यहाँ से जाएंगे। जाने वाले यात्री 20,000 होंगे, जिसमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों रहेंगे। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में दक्षिणी क्षेत्र के 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारी और आरआरबी के एमडी, प्रायोजक बैंकों के एमडी और सीईओ उपस्थित रहे। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने करियर में एक नए अध्याय की शुरुआत की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा ने शनिवार को महान भाला फेंक एथलीट यान ज़ेलेंस्की को अपना नया कोच नियुक्त करने का ऐलान किया। नीरज ने नए कोच का ऐलान करते हुए कहा, बचपन से ज़ेलेंस्की की वीडियो देखने में उन्होंने बहुत समय बिताया। 3 बार के ओलंपिक और विश्व चैंपियन और मौजूदा विश्व रिकॉर्ड धारक ज़ेलेंस्की लंबे समय से नीरज चोपड़ा के आदर्श रहे हैं। दक्षिण कोरिया के इक्सान में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत के किरण जॉर्ज थाईलैंड के कुनलावुत विटिडर्सान ने 12-21, 20-22 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस प्रतियोगिता में किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में 5वीं वरीयता प्राप्त जापान के ताकुमा ओबायाशी को सीधे गेमों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। कुनलावुत विटिडर्सन के खिलाफ किरण जॉर्ज की ये दूसरी हार है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और दिग्गज पीआर श्रीजेश ने वर्ष 2024 के लिए क्रमशः FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार हासिल किया है। हरमनप्रीत सिंह और श्रीजेश दोनों को ओमान में 49वीं FIH कांग्रेस के दौरान ये सम्मान मिला। हरमनप्रीत सिंह ने शीर्ष पुरस्कार हासिल करने के लिए नीदरलैंड के जोएब डी मोल और थियरी ब्रिंकमैन, जर्मनी के हैंस मुलर और इंग्लैंड के जैक वॉलेस को पीछे छोड़ा। हरमनप्रीत सिंह ने इससे पहले 2020-21 और 2021-22 में भी FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। कप्तान के रूप में यह उनका पहला सम्मान है। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले श्रीजेश ने भी तीसरी बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार हासिल किया। इससे पहले उन्होंने 2020-21 और 21-22 में यह पुरस्कार जीता था। और समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।